हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे धारा 388 के संबंध में, धारा 388 और धारा 389 के संबंध में। लेकिन इसके पहले आपको धारा 383 पढ़ना जरूरी है। धारा 383 से लेकर के धारा 387 तक का मैंने वीडियो पहले बना दिया है, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जा करके उस वीडियो को अवश्य देखें। इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये वीडियो जल्दी समझ में आएगा। तो हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 388 के बारे में, जो जबरन वसूली से ही संबंधित है, उद्यापन से ही संबंधित है, अपकर्षण से ही संबंधित है। तो हम बात करते हैं धारा 388 के बारे में। धारा 388 कहती है कि जो भी कोई किसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को, यानी कि या तो उस स्वयं को या स्वयं दूसरे व्यक्ति को या फिर किसी उसके रिश्तेदार को अभियोग में फंसाने की धमकी देता है, या ये कहें कि अभियोग में लगाने के लिए भय में डालकर कि उसने इस प्रकार का अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है। कैसा अपराध? जो या तो मृत्यु दंड से दंडित किए जाने योग्य है, या आजीवन कारावास से दंडित किए जाने योग्य है, या 10 वर्ष तक की सजा से दंडित किए जाने योग्य अपराध है। ऐसा कोई अपराध आपने किया है या करने का प्रयास किया है, ऐसे किसी अभियोग, अभियोग का मतलब है कि केस में फंसाने की धमकी, यानी कि मैं ऐसे केस में आपको फंसा दूंगा, इस प्रकार की धमकी देता है। यानी कि वो बताता है कि किसी महिला के द्वारा मैं तुम्हें बलात्कार के झूठे केस में फंसवा दूंगा, या और भी कोई मैटर इस तरह का। तो कुल मिला के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर ऐसा उद्यापन का, अपकर्षण का काम करना, मतलब कि एक उदाहरण से यदि समझें तो यही कहें कि मैं भैया फलानी महिला के साथ मिलकर और आपको बलात्कार के झूठे केस में फंसा दूंगा, और यदि आप नहीं फंसना चाहते तो आप ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। यानी कि ये एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट पे साइन कर दो, और नहीं तो मैं तुम्हें बलात्कार के झूठे केस में फंसा दूंगा। तो ये जो है अपराध हुआ धारा 388 के अंतर्गत। अब बात करते हैं कि इसमें सजा क्या होगी। तो धारा 388 के बारे में सजा होगी 10 वर्ष का जो है दोनों में से किसी भी भांति का कारावास। 10 वर्ष का दोनों में से किसी भी भांति का कारावास, मतलब कठोर कारावास भी हो सकता है और साधारण कारावास भी हो सकता है। कठोर कारावास में काम करते हैं, आपने देखा होगा पिक्चरों में, जैसे वो पत्थर वगैरह तोड़ते रहते हैं, जो ये कठोर कारावास है। और साधारण कारावास में कुछ काम नहीं करना होता है। तो दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, और प्लस में जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। अच्छा, एक बात और है, यहां पर एक बात कही गई है कि यदि कोई व्यक्ति आईपीसी की धारा 377 के अधीन, यदि कोई ऐसा मतलब धारा 377 के अंतर्गत जो दंडनीय अपराध है, जो अप्राकृतिक कृत्य से संबंधित है। अप्राकृतिक कृत्य मतलब कि किसी पुरुष के साथ संभोग क्रिया करना या किसी महिला के साथ गुदा मैथुन क्रिया करना, ये धारा 377 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। यदि ऐसे किसी अपराध में फंसाने की यदि कोई धमकी देता है, यानी कि ऐसा अपकर्षण करता है, ये कहता है कि साहब मैं आपको धारा 377 के अपराध में, यानी अप्राकृतिक संभोग करने के अपराध में आपको फंसा दूंगा। अपराध में मतलब कि कुल मिला के मैं आपको पे केस लगवा दूंगा। तो ऐसे समय में जो दंड है वो जो हमने बताया कि 10 वर्ष वाला नहीं है कि 10 वर्ष तक की सजा। इसमें क्या है कि इसमें जो सजा है वो आजीवन कारावास हो जाएगी, यदि इस प्रकार के कृत्य को में फंसाने की आप धमकी देते हैं और उससे जबरन वसूली करते हैं। तो जबरन वसूली में रुपए पैसे की वसूली भी की जा सकती है और प्रॉपर्टी की वसूली भी की जा सकती है। यानी कि अपकर्षण का जो अपराध है वो चल और अचल दोनों संपत्तियों के लिए
किया जा सकता है। अच्छा, ये जो अपराध है ये जमानती अपराध है और समझौता योग्य नहीं है और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा सुनवाई योग्य है। हमने बात की धारा 388 की। अब हम बात कर रहे हैं धारा 389 की। धारा 389 क्या कहती है? धारा 389 भी जबरन वसूली के ही संबंध में है। जैसा विवरण धारा 388 में दिया है वैसा के वैसा ही विवरण धारा 389 में भी दिया है। अंतर सिर्फ इतना दिया है वहां पर कि धारा 388 में किसी अभियोग में फंसाने की बात कही गई है। अभियोग में फंसाने की धमकी देकर अपकर्षण कार्य करना, जबरन वसूली करना, ये बताया गया धारा 388 में। जबकि धारा 389 में आरोप में फंसाने के बारे में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के आरोप, वहां पर बताया अभियोग में और यहां पर बताया आरोप में। आरोप मतलब कि आप पर आरोप लगा दूंगा, कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। मैं इस धारा 389 को पढ़ देता हूं, जो इसमें लिखा हुआ है वो कंप्लीट के उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है कि जो भी कोई किसी व्यक्ति को स्वयं, मतलब स्वयं किसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को, यानी कि उसी से संबंधित जो उसका परिजन वगैरह, रिश्तेदार वगैरह, उसको आरोप में फंसा दूंगा। कौन से वाले आरोप में फंसा दूंगा? ऐसे किसी आरोप में जिसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान हो या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान हो या जो है इसके आगे का जो है प्रावधान, मतलब मृत्युदंड वाला भी यदि कोई प्रावधान है, तो यदि वो ऐसा भी हो तो ऐसे किसी केस में फंसा दूंगा। धारा 302, धारा 304, ये इस तरह के जो अपराध हैं धारा 302 में, जैसे मृत्युदंड है ना, सामने वाला कह सकता है कि मैं आप पर धारा 302 का आरोप लगाऊंगा कि आपने किसी व्यक्ति को मार दिया, यदि, और या फिर बलात्कार का इल्जाम लगा दूंगा। यानी कि कुल मिला के इल्जाम लगाना, इल्जाम मतलब आरोप लगाना, मैं आपको इस आरोप में फंसा दूंगा और नहीं तो आप मेरा ये वाला काम कर दीजिए, या तो आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो। कुल मिला के इस तरह की धमकी देना, उदाहरण के लिए समझ रहे हैं अपन कि या तो आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो और नहीं तो मैं तुम्हें बलात्कार के झूठे केस में फंसा दूंगा, या आप इस कोरे कागज पे साइन कर दो। नहीं, यदि नहीं करोगे तो मैं आपको धारा 302 के अंतर्गत जो अपराध है उसमें फंसा दूंगा। इस तरह के किसी अपराध में फंसाने की जो धमकी दे, यानी कि आरोप लगाने की जो धमकी दे और अपकर्षण का कार्य करे, यानी कि जबरन वसूली करे इस प्रकार से, या बच्चे को किडनैप कर ले, बच्चे को किडनैप नहीं कर ले, बच्चे को किडनैप करने की धारा मैंने उधर बता दी है पहले, यानी धारा 383 से धारा 387 के बीच में। वहां पर आप जाकर के देखें तो ये चीजें मिलेंगी। यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपराध और आरोप में फंसाने की बात है, अभियोग लगाने की बात है कि अभियोग लगा दूंगा धारा 388 और आरोप में आरोप लगाऊंगा मतलब धारा 389। अब इसमें सजा कितनी है, कौन से आरोप में फंसाना, ये तो मैंने आपको बता दिया। या वो आरोप जो है मृत्युदंड से दंडित किए जाने योग्य हो, आजीवन कारावास से दंडित किए जाने योग्य हो, या 10 वर्ष से अधिक सजा से दंडित किए जाने योग्य जो अपराध हैं उनमें आरोप लगाने की जो धमकी है वो धारा 389 कहती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें सजा का क्या प्रावधान है। तो इसमें जो है 10 वर्ष तक का कारावास की सजा इसमें होगी। अब एक बात और फिर यहां पर रिपीट करने वाला हूं मैं, कौन सी? वही कि यदि कोई व्यक्ति अप्राकृतिक कृत्य यानी धारा 377 के अंतर्गत जो अपराध है, यानी कि अप्राकृतिक संभोग, यानी कि पुरुष के साथ संभोग क्रिया करना या महिला के साथ गुदा मैथुन क्रिया करना, इस प्रकार का यदि कोई इस प्रकार के आरोप में फंसाने की धमकी देता है और आरोप में फंसा करके जबरन वसूली करने के लिए तत्पर होता है और इस तरह से जबरन वसूली करता है, तो
इसके लिए यदि वो धारा 377 के केस में फंसा करके और जबरन वसूली करता है तो फिर ये सजा बढ़ जाएगी, वही हो जाएगी आजीवन कारावास। यानी कि धारा 389 में भी आजीवन कारावास का प्रावधान है यदि कोई व्यक्ति अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोप में फंसाने के लिए फंसा करके और जबरन वसूली करने का प्रयास करता है या जबरन वसूली करता है। तो यहां पर हमने बात की धारा 389, धारा 388 और धारा 389 के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।